साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग और सभी को राधे राधे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो अभी कुछ वैकेंसीज हैं जिनका एग्ज़ाम हाल फिलहाल में होना है, उसी में एक परीक्षा है यूपी लेखपाल की। ठीक है, लेखपाल परीक्षा का जो विज्ञापन है वो आप लोग सभी लोग न्यूज़ में सुन चुके होंगे। उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में शुरुआत में ही, वैसे तो ज़्यादातर यही उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट तक ये आ जाएगा। तो उसके बाद एक और संघर्ष, एक और नए प्रकार का, यूं कह लीजिएगा, वॉर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुप्रतीक्षित भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की। तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं दोबारा से, क्योंकि आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट। मैं भी साथ में एस्पिरेंट हूं और ये अपना परसेंटाइल है, ये दिखा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वास्तविक स्कोर है, एब्सोल्यूट स्कोर, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो थोड़ा सा बढ़ा था, और ये है परसेंटाइल जो कि 99.58 है। ये दिखाने का ये मतलब नहीं है कि मैं शो करना चाह रहा हूँ या ये अदर चीज़ें, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग मिलकर के लेखपाल परीक्षा में अपना जो स्कोर है वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर मिलकर के चलें और एक दूसरे की मदद करते हुए चलें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, कुछ बुक्स और कुछ स्ट्रेटजी जो आप लोग अगर फॉलो करते हैं साथ में, तो हो सकता है कि सभी लोग एक साथ इकट्ठा जॉब लें। तो ये है परीक्षा योजना। आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम विकास और ग्राम समाज और विकास, जो टोटल 100 प्रश्नों की संख्या होगी और निर्धारित अंक भी 100 होंगे, और जो समय मिलेगा वो 120 मिनट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही ध्यान रखना है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, लगभग 25%। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इन चारों सब्जेक्ट पर चर्चा करनी है। कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें अभी समय है। और हो सकता है कि पेपर जब भी हो, अगर चुनाव से पहले हुआ तो इतना कम समय मिलेगा कि कुछ भी पता नहीं चलेगा, और अगर चुनाव के बाद हुआ तो आपके पास अभी भी मुझे लग रहा है कि 2 से 3 मंथ हैं जहां पर आपकी तैयारी को पूरा पूरा मौका मिलेगा। तो 3 मंथ्स तो आप मान करके चलिएगा। ठीक है, तो हम चर्चा करने वाले हैं सीधे अगली चीज़ों पर। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्योंकि ये पेपर है यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर कोई अन्य आयोग जो ग्रुप सी की वैकेंसीज कराता हो, इस बात को थोड़ा सा सीरियस होकर के आप लोग लें। तो ग्रुप सी की वैकेंसी जब भी आती है या जब भी कोई पेपर होता है, तो आप ये समझें कि इसमें जो भी सवाल आते हैं वो 70+%, मतलब 70% से ज्यादा जो सवाल हैं वो रिपीटेड होते हैं। थोड़ा राइटिंग पे न जाएं, बात को समझने की कोशिश करें। 70% सवाल रिपीटेड होते हैं, और अगर इतना प्रतिशत रिपीटेड है तो आप समझ सकते हैं कि ये परसेंटेज वो है जो 1/4 की निगेटिव मार्किंग के बाद आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आप देख सकते हैं कि अभी वीडियो की परीक्षा पीछे हुई, ठीक है, और 1900 कुछ पोस्ट थी, शायद 1953 पोस्ट उसमें थी। सारी पोस्ट पे रिजल्ट भी नहीं दिया गया था, और इतनी बड़ी मात्रा पे धांधलेबाजी कि लगभग 1200 प्लस ओएमआर इसकी चेंज्ड है। आप समझ सकते हैं। तब भी जो मेरिट गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 72 पॉइंट कुछ परसेंट पे, और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। बात समझ सकते हैं, पोस्ट इतनी कम, यहाँ पे तो पोस्ट भी 7892 समथिंग है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर सवाल रिपीट हो रहे हैं और आप रिपीटेड सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहला काम जो आपका ध्यान है, कम से कम 2 आवर्स, 2 घंटे आपको यूपी ट्रिपल एससी के जो अलग अलग पेपर्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो पेपर्स हुए हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, वीडियो हो, या फॉरेस्ट गार्ड, या फिर केन सुपरवाइजर, जो भी परीक्षाएं हाल फिलहाल में हुई हैं मंडी तक या लोअर पीसीएस तक, उन सभी के पेपर्स इकट्ठा करने हैं और उनका सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट में कुछ इस प्रकार की बुक भी अवेलेबल हो, अगर होती है तो मैं देख करके आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। तो पहला काम, आपको 2 घंटे, जब तक नोटिफिकेशन या कुछ और चीज़ें नहीं हो जाती, तो ये काम आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इनको सर्च करने का, और अगर आप सर्च कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं भी ऑनलाइन रिपीटेशन का यानी कि रिवीजन का जो क्लास है वो स्टार्ट करूंगा, और पेपर टू पेपर सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए जितने भी पेपर हैं
उनको, और ध्यान में रखते हुए इन 4 सेक्शन को, क्योंकि जो चौथा सेक्शन है इसका ग्राम विकास और समाज का, तो वो वाला सेक्शन हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो अभी हम उस चीज़ पे थोड़ा सा चेंज करते हुए विचार करेंगे कि कैसे पढ़ना है। तो पहली बात जो काम आपको करना है वो है कि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है इन ग्रुप सी की परीक्षाओं में। तो पहले आप UPSSC के जितने पेपर्स हैं वो रिवाइज करें, और उसके बाद जो अन्य एग्जाम हैं उनको भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब चारों सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी हिंदी पे, ठीक है। हिंदी पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो हिंदी को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए या उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार है, और काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं इंग्लिश की अपेक्षा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो आप लोग हिंदी की कोई भी बुक लेकर के पुराना रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बुक जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो वो हिंदी की बुक कौन सी है, तो मैं सीधे ही बता रहा हूँ, ये एक बुक है। वैसे तो मैं और भी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन ये जो है ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन, पब्लिशिंग, ये दिल्ली और प्रयागराज, दिल्ली और प्रयाग पब्लिशिंग हाउस है इसके। और इसमें जो कलेक्शन है वो अलग अलग परीक्षाओं के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और प्लस उनके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस तो हैं ही, लेकिन उनका चैप्टर भी है। तो मतलब कुल मिलाकर के दोनों ही चीजें हैं, चैप्टर भी बना हुआ है, उनके क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, दोनों ही चीजें इसमें समाहित की गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी के लिए ये किताब आपकी बेस्ट रहेगी। और अगर आप ये पूरी कर पाएँ तो इसके साथ साथ दूसरा जो सेक्शन है वो UPSSC के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आप लोग साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें जितना भी लिखा हुआ है, चाहे वो PGT हो, TGT हो, टैट हो, सुपर टैट हो, वो CTET हो, APO, NET, JRF, RO, ARO, सारे सवाल इसमें ईयर वाइज दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन मिलती है ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, या वैसे मिलती है तो वैसे, ठीक है। तो इसमें भी दो ही चीज़ें, एक बुक प्लस UPSSC का प्रीवियस ईयर का कंटेंट, ठीक। ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ये हुई हिंदी की बात। मैथ्स आप देखें तो मैथ्स में काफ़ी कुछ इन्होंने ऐड कर दिया है जो नॉर्मल मैथ्स में नहीं आता। स्टेट में जैसे बारंबारता हो गई, संचयी बारंबारता हो गई, चार्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैथ प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग बुक से, और अगर आप न्यू कमर्स हैं तो RS अग्रवाल आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, RS अग्रवाल। और प्लस इसमें कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं जो RS अग्रवाल में नहीं मिलेंगे, वो आपको अलग से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर्स एक बार देख लेना जो भी हैं, जो नई बुक है उसमें आप लोग आराम से समझ में आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज GS कहने के लिए जितना छोटा है, 2 ही लेटर है इसमें, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको कहाँ से पढ़ें, क्योंकि कोई भी ऐसी बुक कंबाइन नहीं आती जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए जाते हों। लेकिन उसका भी एक तोड़ कुछ लोगों ने रख रखा है, और वो है लूसेंट। तो भले ही कुछ लोग लूसेंट को नकारते हों, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि लूसेंट करें, लेकिन लूसेंट का आप लेटेस्ट वर्जन लें। जो पिछले 2-4 साल पुरानी लूसेंट है उसमें उतना अपडेटेड कंटेंट नहीं है जितना कि अभी जो कंटेंट आया है 2021 का, वो अपडेटेड है। तो आप अगर बुक पढ़ना चाह रहे हैं, सबको एक साथ करना चाह रहे हैं, तो लूसेंट का जो अपडेटेड, आप समझ रहे हैं ना, यानी कि लेटेस्ट कंटेंट वाली बुक है वो आप पढ़ें। वही लूसेंट 140 या 50 रुपए में जो अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आप उसको परचेज कर सकते हैं और कर सकते हैं। प्लस वही बात जो मैं बता रहा हूँ, UPSSC के जो आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं वो आप करें। वैसे तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा लगातार, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से भी इस काम को करते रहिएगा। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है कि कौन कैसे कर रहा है, साथ चलने न चलने वाली बात है। और सबसे लास्ट वाला पोर्शन जिसमें ग्राम समाज और विकास, ग्राम समाज एंड विकास,
अब देखो इसकी कोई मार्केट में बुक तो है नहीं, नो बुक। अलग अलग पब्लिकेशंस ने जो सवाल आए हुए हैं उनको उठा करके अपना बुक बना दिया है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टॉपिक्स उठाने हैं, ठीक है। जो ग्राम विकास परियोजनाएं हैं वो अलग, जो ग्राम पंचायत है वो अलग। इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं उनको आप अलग अलग तरीकों से इंटरनेट का सहारा लें या बुक्स का सहारा लें, जिसका भी सहारा लें वो सबका लें और एक साथ उसको अलग अलग टॉपिक के तरीके से याद करें, ठीक है। अगर आप एक साथ कोशिश करें कि एक बुक से पढ़ लें तो एक बुक से मुझे नहीं लगता कि उतनी सारी चीज़ें कवर हो पाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए सवालों का रिवीजन। अगर आप ये कर पा रहे हैं देन यू आर ओके, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। पेपर कैसा भी हो सकता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि एकदम से पेपर, जैसे यूपीपीएससी आरओ अगर आप लोगों ने दिया हो या आप में से किसी ने दिया हो, तो उसका जो जीएस का पेपर था वो इतना हैवी बना दिया कि बच्चों से हिला तक नहीं, ठीक है। तो ऐसी भी संभावना है कि बहुत ज़्यादा टफ बना दें, या वीडियो के तरीके से। वीडियो का पेपर काफ़ी टफ था, तभी वो जाकर के मेरिट 72 पे रुकी, वरना रुकने को तैयार नहीं थी। करप्शन कितना हुआ वो आप सब लोग देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग एक बार कैलकुलेट करते हुए, देखते हुए, और एक बार मेरा भी थोड़ा सा कहना मानते हुए आप लोग इन चीज़ों को शुरुआत करें। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी, यानी कि 25 तारीख से ही हो सकता है, मैं इनका रिवीजन कराना शुरू कर दूं। जो अलग अलग पेपर्स हैं या अलग अलग आए हुए सेटअप्स हैं या संभावित सवाल हैं जो आपके इसमें आ सकते हैं, तो मैं इसका रिवीजन कराना शुरू कर दूंगा। आप लोग उसको बने रहिएगा और देखते रहिएगा। बस मैथमेटिक्स को मैं जो भी सवाल होंगे उसको अपने जो टेलीग्राम का चैनल है उस लिंक पर मैं डाल दूंगा, तो पेपर भी डालता रहूँगा और साथ में सॉल्यूशन भी कराता रहूँगा। तो अभी जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है, उस पर जाकर के एक बार ज्वाइन कर लें। 5000 से ज़्यादा लोग अभी इस पर जुड़े हुए हैं और मिल करके हम लोग टारगेट करते हैं इस अगली भर्ती को, ठीक है। जैसे भी होगा, चाहे वो प्री इलेक्शन हो या आफ्टर इलेक्शन हो, उस चीज़ को देखा जाएगा। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी को ध्यान में देते हुए इस चीज़ को करते रहिएगा, ठीक है। और मैं सभी के लिए अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। आप लोग तैयार रहिएगा। जय हिंद।